यहाँ पे हमारे साथ किसान भाई हैं जो यहाँ डीएसआर से बुआई कर रहे हैं, तो इनसे सबसे पहले पूरी जानकारी लेंगे। और नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। सर आप यहाँ पे अभी जो बुआई कर रहे हो, ये किस चीज़ की बुआई कर रहे हो? ये हम धान की बुआई कर रहे हैं, सीधी बुआई धान। यानी इतना टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम चल रहा है और काफ़ी जो नर्सरी का काम है वो भी बहुत लेट होने वाला है अभी, और आप बुआई कर रहे हो? ये हम डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ थोड़ा सा जल्दी बुआई कर देते हैं। पहली यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यूपी की तो पहली बुआई हो रही है। हाँ, यूपी की आप ही पहली बुआई कर रहे हो? शायद स्टेप सीडर में तो हम पहली बार बुआई कर रहे हैं यहाँ, शायद और कोई नहीं है हमारे ब्लॉक में, तो किसी के पास है नहीं। तो स्टेप सीडर, मुझे आप ये बताइए कितने साल से आप कर रहे हो? डीएसआर से तो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से आप कर रहे हो? हाँ जी। हमारे पास फील्ड मार्शल का डीएसआर था, उससे हम कर रहे हैं। यानी 4 साल से आप डीएसआर से कर रहे हो, लेकिन अभी आप ये क्या लेके आए हो फिर? ये स्टेप सीडर है। तो डीएसआर से भी जो बुआई कर रहे हैं वो नॉर्मल हो जाती है इसी तरह सीधी लाइन में, और ये स्टेप सीडर इससे भी सीधी लाइन में हो रही है, तो अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि वो तो सीधी लाइन से करता है, ये स्टेप यानी दाना 3-4 दाने एक जगह गिरेंगे, फिर हम जितनी दूरी इसमें सेट कर देंगे 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची। फिलहाल हमारा चल रहा है 8 इंची पे, यानी 8 इंची पे। 8 इंची पे 1985 की बुवाई हो रही है, पीवी 1985, जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है। तो दोस्तों इस समय काफी हमारे किसान भाइयों की समस्या रहती है कि डीएसआर से हम भी धान कर रहे हैं लेकिन खरपतवार की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए ये 1985 की यहाँ बुआई कर रहे हैं। ये मशीन आपने जो ली है ये कहाँ से ली है? ये मैंने ली है, वाहेगुरु कंपनी है, सांगरिया हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जी, वहां से मैंने इसको परचेज किया है। तो ये वाहेगुरु की आपने ली है, जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये देखिए ये वाहेगुरु डीएसआर सीड ड्रिल। तो ये बताइए आपके पास और भी मशीन है, तो ये क्यों ली है आपने? ये स्टेप सीडर है। नहीं, ये वाहेगुरु वालों की बढ़िया काम कर रही है। हाँ, वाहेगुरु वालों की अच्छा काम कर रही है, और हमने देखा, कंपनी जाके विजिट भी किया, तो इनकी क्वालिटी हमें अच्छी लगी। अच्छा जी। हाँ हाँ, और भाई क्वालिटी और सारी चीज़ अच्छी लगी, तब हमने इनको खरीदा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम इसमें सीड दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सीड आप देखिए, फिर इनसे एक एक मैं टेक्निकल जानकारी भी लूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पे सीड इनका है 1985, जैसे कि आप क्वालिटी आप देख पा रहे हो सीड की, और यहाँ पे ये बीज आता है, और ये हर आप देखिए पूरे खाने में आपको इसी तरह सीड दिख जाएगा। तो सर मुझे एक बात बताइए कि आप ये जो बीज डाले 1985, जैसे हमारे किसान भाई इस समय 1509, 1692 और भी वैरायटी हैं, अगर उनकी बुआई करें तो उसमें हमें हर्बिसाइड ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, और फिर भी कुछ खरपतवार कंट्रोल नहीं होते हैं। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, इसमें इमेजाथाइपर 10 एसर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जंगली धान कोई भी खरपतवार हो पूरा नष्ट हो जाता है, और यही धान बचता है 1985। ये डायरेक्ट बुआई के लिए पूसा संस्थान का सबसे सूटेबल वैरायटी है, और इस समय भी लगाया जा सकता है। इस समय टेम्परेचर चल रहा है लगभग 42-43 डिग्री। हाँ लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, जैसे आपने ये बताया कि ये डीएसआर से जो बुआई का आप कर रहे हो, तो इसमें और नर्सरी वाले में आपके लिए क्या लाभ है? इससे हमारी लागत घटेगी। नर्सरी में सबसे प्रॉब्लम हमें ज़्यादा होती है लेबर की। लेबर हमारा आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है, धान का एरिया है, लेबर नहीं मिलती है, और हमारे यहाँ जो 20 पैसे का पक्का बीघा है, तो लगभग 4000 रुपये बीघे लेबर का खर्चा आता है जी, जो कि स्टेप सीडर से हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। तो आप कितना धान करते हो? हम 20 एकड़ करते हैं। 20 एकड़? तो इसका मुझे तो लग रहा है इस हिसाब से तो आपकी एक बार में ही आपके घर हाँ हाँ हाँ, यानी कि अब के बार में इतनी कीमत जो हम लेबर देते हैं, इससे बुवाई करके इसकी कीमत वसूल हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें इस मशीन के बारे में भी बता दूं। ये यहाँ पर नीचे रोलर लगे हुए हैं, अब ये भी जानेंगे जो हमारे किसान भाई हैं ये रोलर क्या काम करते हैं और सीड यहाँ पे कहाँ डल रहा है। तो सबसे पहले हमें सीड दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ पे, अच्छा सीड कितने इंची पे है? सीड 8 से 9 इंची के भीतर गया, यानी एक यहाँ पे ये 4 से 5 दाने यहाँ दिख रहे हैं। और ये अच्छा ये है, देखो फिर 4 से 5 दाने। तो ये देखिए दोस्तों 4 से 5 दाने ये हैं। तो अगर मैं इसकी दूरी बताऊं, दूरी बताऊं तो लगभग 1 बिलांद, यानी लगभग मैं मान के चलूं 8 इंची पे, 8 से 9 इंची के बीच में होगा। 8 से 9 इंची के बीच में। तो मतलब ये दूरी तो हो गई दाने से दाने की। हाँ हाँ, दाने। और एक जगह दाने कितने डाल रही है? एक जगह दाने ये 4 से 5 दाने डाल रही है फिलहाल, और इसके दानों की हम संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से कम ज्यादा हो सकती है? यहाँ से कम ज्यादा, जितना हमें दाने ज्यादा डालने हैं वो यहाँ से हम इसको इधर बढ़ाते जाएंगे, तो दानों की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी डाल रहे हो यहाँ पे लगभग 3 से 4 दाने। 4 दाने इस पे जाएंगे तो लगभग 2 दाने और बढ़ जाएंगे, इस पे जाएंगे तो और बढ़ जाएंगे, और ये वो और बढ़ जाएंगे इस पर। ऐसे ही ऊपर से चैन हमें इधर खिसकानी पड़ेगी, और ये इसमें सीधा सिस्टम है, केवल ऐसे दबाव इसे जी, और चैन को इधर उधर कर दो। हाँ हाँ, यानी ये तो बहुत चलाना भी आसान है और मेंटेनेंस करना भी बहुत आसान है। अच्छा मुझे एक बात बताइए
कि ये जब यहाँ पे दाने से दाने की दूरी आप 9 इंच रख रहे हो, हाँ हाँ, तो लगभग फिर इस मशीन से फायदा क्या है? इस मशीन से फायदा यह है कि जब स्टेप में हम बीज डाल रहे हैं तो स्टेप, यानी इसका मतलब ही इसी से नाम रखा गया है स्टेप का मतलब ये है, जैसे हम अभी चल रहे हैं तो ये हमारे स्टेप हो गए, लगभग 1 फुट पे हम चल रहे हैं, 2 फुट पे, तो इसी तरह से ये 9 इंची पे स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप बीज डालती है। जैसे हमारी 1509 और 1692 और 1985 वैरायटी है, ये लगभग 8 इंची पे डलती हैं। 1979, 1718 वो लगभग 10 इंची पे डलती है। ठीक है, स्टेप यानी कि स्टेप हम इससे सेट कर सकते हैं जी। एक ये किससे? ये जो है ये इसका गियर बक्सा है जी। इसको हम इधर करेंगे तो स्टेप कम होगा, यानी इधर तो हम कर सकते हैं दाने को कम ज्यादा, हाँ यहाँ और से इधर हम कर सकते हैं दूरी को कम ज्यादा, दूरी को कम ज्यादा कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इधर 6 इंची पे डालेगा, फिर इधर 8 पे 8, 10, 12 12, तो इस तरीके से ये इधर बढ़ा सकते हैं, स्टेप हम बढ़ा सकते हैं, यानी दूरी दाने से दाने। दाने से दाने की दूरी बढ़ा अच्छा, दाना गिरता कैसे है? दाना इसमें जैसे ऊपर से आया दाना पाइप के माध्यम से, और उधर देखो प्लेट लगी हुई है, वहाँ दाना रुका रहेगा, तब तक ये यहाँ से टक की आवाज नहीं करेगा, तब तक दाना वहाँ से नहीं गिरेगा। जैसे ही टक की आवाज आएगी दाने एक साथ इकट्ठे होंगे, वो सब एकदम से नीचे गिर जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है ये करती है दोस्तों, इस तरीके से टक की आवाज करती है ये, जो आप मशीन देख पा रहे हो, ये देखिए इस तरीके से टक की आवाज करेगी ये, जो आप देख पा रहे हो। ऊपर आएगी वहाँ से उसका मुंह खुल जाएगा और दाने नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से लगातार ये समान दूरी बनी रहती है। तो सर आपने ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को, पूरा मशीन के बारे में बताया, वैसे ही बताया। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जैसे ये आप जो बुआई कर रहे हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि काफी किसान भाइयों को में खरपतवार हो जाता है। अब सबसे पहले तैयारी वगैरह आपने कैसे की है इसकी? देखो, इसकी तैयारी हमने खेतों को अच्छी तरीके से जोता है। आप देख रहे हैं कंप्यूटर मांझा लगा के लेवल कर लिया है। ठीक है, लेवल हो गया, अब इसमें हम बुवाई कर देंगे। ठीक है। तो इसकी बुवाई भी 2 तरीके से होती है जी। एक होती है हम सूखे में कर रहे हैं, एक बुवाई होती है कि गेहूं की तरह नमी बना के खेत में, तब बत्तर बोलते हैं उसे, उस विधि से कर देते हैं। तो सूखे में आप जो बुआई कर रहे हो, इसमें क्या फायदा है आपके लिए? इसमें हमें ये फायदा है कि हमारे यहाँ चिकनी मिट्टी है थोड़ी, तो दिक्कत क्या होती है कि बरसात थोड़ी भी आ गई तो ऊपर से पपड़ी पड़ जाती है, तो नीचे से दाना नहीं निकलेगा उसमें। और अब हम ऊपर कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उससे दाना हमारा रुकेगा नहीं जी। चाहे भली बारिश हो या ना हो, पर हमारा दाना प्रॉपर प्रॉपर आ जाएगा। फिर खरपतवार के लिए आप क्या करते हो? खरपतवार के लिए हम इमेजा थाइपर देते हैं 1985 वैरायटी में। तो किस समय पे? ये लगभग 18 से 20 दिन पे। तो काफी किसान भाई तो ये कहते हैं कि बुआई कर दो, थोड़ा सा हल्की सिंचाई कर दो और उसके बाद इसमें पेंडामेथिलिन मार दो। देखो, अगर आप 1985 बो रहे हैं, PB 1985, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, तो इसके लिए पेंडा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो इमेजा थाइपर दवा है वो कंट्रोल कर लेती है आराम से। ठीक है। एक 20 दिन पे दे दो और एक 35 से 40 दिन के बीच में। अगर 1509-1692 वैरायटी बोरे तो उसके लिए इमेजा नहीं लगा सकते हम, इमेजा थाइपर नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको वो मार देगी। ठीक है। तो उसके लिए हमें बुवाई के बाद और पेंडा देनी पड़ेगी, जिसे मैं पेंडा में, यानी बुआई के बाद सिंचाई कर दो, उसके जैसे बाद 24 से 38 घंटे। हाँ, 24 से 72 घंटे के अंदर, और आप उसमें स्प्रे करवा दो नमी में ही। लगभग 1.5 लीटर के करीब पर एकड़ डाल दें। दोस्तों, एक और मैं आपको बता दूं, मैं काफी जगह DSR की वीडियो बनाता हूं, तो मैं इसमें आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगा। इसमें आप UPL का साथ ही और ले लो आप पेंडा के साथ में, तो बेहतर रिजल्ट है आपके खरपतवार कंट्रोल। हाँ, उससे और अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अगर आप UPL का डाल देते हैं तो उससे और अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखें आप कि बुवाई के बाद, अब जैसे सूखे में बुवाई कर रहे हैं और आपने पानी दे दिया, तो कोशिश जल्दी से जल्दी उसकी करें कि जल्दी से जल्दी हम इसमें पेंडिमेथिलिन और UPL का साथी आता है, उसको मिला के डाल दें। हाँ। अब उसके बाद सर कितने दिन में जर्मिनेशन आ जाता है दूसरा पानी देने के लिए? ये लगभग 8 दिन में जर्मिनेट हो जाता है। तो दूसरा पानी कब? दूसरा पानी एक तो टेम्परेचर और हवा के ऊपर निर्भर करता है। अगर हवा ज़्यादा तेज चल रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लगभग हमें चौथे 5 दिन ही पानी देना पड़ जाएगा। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा मौसम नरम है तो लगभग 8-10 दिन बाद पानी लगता है। पानी ऐसे दें जो जल्दी सूख जाए। हाँ, पानी का ये विशेष ध्यान रखना है कि पानी इस तरीके से ना दे दें कि हमने शाम को भरा और दोपहर के टाइम भी खेत में पानी भरा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो उससे पौधा डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई एक नॉर्मल बात। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो सबसे पहले तो सर इसमें 2 बात रह गई है। एक तो ये है कि आपने ये क्या लगा रखा है, ये आपको बताना है। दूसरी बात, इसमें आप बीज कितना ले रहे हो और इसमें आप खाद कितना ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। क्योंकि
हम जब नर्सरी बोते हैं हमें पता है 1 से 1.5 किलो प्रति बीघा लगा, एकड़ के हिसाब से माने तो 6 से 7 किलो काफी है। हाँ। नर्सरी में तो नर्सरी में हमारे यो डायरेक्ट बुवाई है, ठीक है। ये 1985 की 8 किलो पर एकड़ है। अच्छा 15 1692 1692 तीनों लगभग एक ही रेशो है, 8 किलो 8 किलो पर एकड़ आप सीधा डायरेक्ट बुआई कर डायरेक्ट सकते बुवाई कर सकते हैं हैं। जी इसके साथ आप खाद कितना ले रहे हो? खाद इसमें 25 किलो के करीब एकड़ में, एकड़ में 25 किलो, 25 किलो, बस केवल 25 किलो। केवल 25 दोस्तों ये आपकी ये मान लिया खाद की भी लागत कम, और ये 25 किलो कैसे काम कर पा रहा है इतने धान में? इसमें ऐसा होता है, अब खाद दोगे आप, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट छिटकवा देते हैं तो कम से कम 1 बैग चाहिए। ठीक है। इसमें दाने के साथ ही खाद गिरता है, यानी जहाँ दाने हैं 4-5 दाने जहाँ हैं वहीं 4-5 दाने डीएपी, 4-5 दाने डीएपी आएगी। जब डीएपी वहीं पर आ रही है और दाना भी वहीं आएगा तो जर्मिनेट होते ही पौधे को ताकत मिलने लगेगी। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जी, जो डायरेक्ट बुवाई वाले किसान हैं और खासकर जो रेतीली जमीन है वहाँ पे, उनके धान में पीलेपन की समस्या आती है, बहुत आती है जी, बहुत आती है ना जी। तो 90% पाया गया है कि वहाँ आयरन की कमी है जी, तो वो किसान लोग आयरन दें अपने खेत में। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी दी है, क्योंकि डीएसआर से जो बुआई करते हैं उनको ये लगता है भाई मेरे धान तो पीले पीले से निकल रहे हैं, बड़ी कमी उनको लगती है उसमें। फेरस सल्फेट आता है जी, तो फेरस सल्फेट डालें आराम से, या तो आप पहले डाल दो तो उससे आपकी जो पीलापन है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप पहले नहीं डाल पाए, अगर आपको बाद में देना है तो एक चिलीटेड फॉर्म में आता है, तो आप उसकी स्प्रे करा सकते हैं, उससे आपके पीलापन खत्म हो जाएगा। और सर ये क्या है यहाँ पे, ये आपको निशान लगाना रहता है ट्रैक्टर घूमने के लिए? हाँ, ये इसलिए लगाया गया है कि जैसे अब ये सीधा जा रहा है, ठीक है, दूसरा जब ट्रैक्टर घूम के आएगा, अगर हमारा इधर चला गया तो बीज पे बीज आने की संभावना है, पौधा ज्यादा हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इससे प्रॉपर बुवाई के लिए ये निशान मार्किंग है। तो अच्छा सर, इसमें एक और सबसे बड़ी बात मुझे जो बताया गया, क्या ये बात सही है कि आप यहाँ खड़े हो और यहीं से 360 डिग्री कहीं पे भी हवा पास हो जाती है? हाँ। जो साधारण डीएसआर थी उसमें नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है स्टेप वाले में। हाँ, स्टेप वाले में आप किधर से भी किसी कोने से खड़े होकर देखेंगे तो लाइन सीधी दिखाई देगी आपको जी, 360 डिग्री लाइन दिखाई देगी। इससे फायदा ये होता है कि जैसे हवा किधर की भी हो, हवा पार होती है खेत में होके, फंगस कम लगता है और पौधा को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर जगह भी मिलती है। तो दोस्तों ये तो रही बहुत ज्यादा मतलब जानकारी जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय डीएसआर के लिए। अब एक लास्ट पॉइंट मेरा रह गया है, फिर ये मशीन चलती है और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर चलाइए आप थोड़ा, हम किसान भाइयों को ये भी दिखाएंगे। हाँ चलाइए आप, लेकिन मैं साथ में आपसे भी जानकारी लेता रहूंगा। जिस तरीके से अभी आप डीएसआर की बुआई कर रहे हो तो लास्ट आप क्या पैदावार इससे ले लेते हो, ये भी थोड़ा आइडिया दें। हाँ, ये क्योंकि रुपाई वाले किसान भाइयों को तो पता है कि हम रुपाई से कितनी पैदावार ले लेते हैं, हाँ। लेकिन डीएसआर के बारे में नहीं पता है। और दोस्तों एक और बात यहाँ पे देखिए, भाई दिखाइए, कैमरामैन आ गया, ये देखिए यहाँ पे टक्की आवाज कर रही है, भाई दिखाइए आगे दिखाइए, देखिए टक्की आवाज कर रही है ना, ये यहीं पे बीज छोड़ रही है, यानी सीड वहीं छोड़ रही है जहाँ ये टक्की आवाज कर रही है। ये है मेन चीज, ये जब तक टक नहीं करेगी तो बीज नहीं छोड़ेगी, ये है मेन चीज। यहाँ पे दिखाइए भाई साहब, जूम करके दिखाइए, यहाँ पे ये तुरंत उठ जाती है, टक्की आवाज करती है तुरंत उठ जाती है, ये देखिए। तो सर हाँ, ये बात रह गई थी कि इसमें क्या पैदावार आ जाती है? इसमें पैदावार 20 कुंटल पर एकड़ कम से कम आ जाती है हमारे सादा डीएसआर से जी। अब स्टेप से हमें उम्मीद है कि लगभग 25 कुंटल के करीब पैदावार आ जानी चाहिए। दोस्तों पैदावार भी भरपूर और आप देख पा रहे हो लागत भी कम, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको पानी की बचत भी होती है। ये तीनों काम एक साथ इस मशीन से हो रहे हैं। और ये मशीन जो आप देख पा रहे हो वाहेगुरु डीएसआर सीड, यानी डीएसआर सीड ड्रिल जो आप देख पा रहे हो, वाहेगुरु वालों का ये स्टेप सीडर है। और सबसे बड़ा सवाल हो रहा है इसके बारे में कि हमारे किसान भाई ये जानना चाह रहे हैं कि भाई डीएसआर स्टेप सीडर अगर ले आए जी तो क्या एक फसल के लिए, धान की एक फसल बुआई के लिए इतना पैसा फंसा दे वो? हाँ, ये सवाल ज़्यादातर सब किसानों का होता है और मेरा भी ये पहले सवाल था कि भाई कि हम इससे क्या धान बो के खड़ी रखेंगे इसको जी। परंतु मैंने कंपनी बात की, देखा और हम देख रहे हैं इससे कई फसलें बोई जा सकती तो इससे कौन कौन सी फसलें बो सकते हैं? देखो, इससे हम धान तो बो ही सकते हैं, ठीक है। धान के अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों और जो भी फसलें हम थोड़ी दूरी पे बोते हैं वो सभी बो सकते हैं। अब इसमें सवाल होगा कुछ लोगों का कि भाई ये तो जगह छोड़ के स्टेप में चलेगी। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि स्टेप में चलेगी, ठीक है। इसका समाधान ये है कि जो फसलें हमें डायरेक्ट बोनी है जी, ये वाली जो गिरारी है, रुको
आइए सर इधर से देखो, अब दिखाओ। हाँ हाँ, ये वाली जो गियर बक्सा है जी ये ऊपर इसके लगा हुआ है, ये वाला जी। इसको हम लूज करेंगे और इसकी चैन को उतार देंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेपर बंद, यानी ये स्टेप जो है वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। अच्छा। ये बंद हो गया और ये इसका जो स्टेप है जी, इसकी स्प्रिंग को हम यहाँ से निकाल देंगे तो और मतलब फ्री हो जाएगी मशीन। मशीन फ्री हो जाएगी। इसका जो स्टेप है वो स्टेप काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब स्टेप सीडर यानी डीएसआर वगैरह ये सब खत्म होकर केवल बन जाएगी सीड ड्रिल, केवल सीड ड्रिल मल्टी क्रॉप, मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल बन जाएगी। हाँ, मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल। कहने का मतलब एक बार पैसा डालने के बाद पूरी साल आपको कुछ ना कुछ करते रहना। हाँ हाँ हाँ। बताइए ये वाहेगुरु की आपने कहाँ से लिए, ये किसान भाई कहाँ से ले सकते हैं? देखो ये वाहेगुरु वाले हमारे हनुमानगढ़ में सांगरिया जगह है जी, ये तो कंपनी का वहाँ वो यूनिट है कंपनी का यूनिट है जी। तो वहाँ से जैसे यहाँ के किसान दूर पड़ती है जी, तो वो हमारे श्री मंगलम एग्री प्रोडक्ट्स एंड सीड प्रोड्यूसरों से खरीद सकते हैं। यानी उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर या उनकी जो एजेंसी यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। यानी मथुरा में कौन सी जगह पे है ये मथुरा में फिलहाल आपके नगला महाराम पोस्ट दाना जीवना ब्लॉक फर है। तो अगर वो लेना चाहे तो इसके लिए थोड़ा डायरेक्ट इनका नंबर भी बता दीजिए। इनका नंबर है 8533928178। जी, नाम क्या रहेगा उनका? नाम रहेगा श्री करतार सिंह जी, तो यानी डायरेक्ट आप दोस्तों नंबर जो दिया है इनसे इस मशीन के बारे में भी जानकारी ले सकते हो और आप अगर मशीन लेना चाह रहे हो तो इसके बारे में भी आप ले सकते हो और इस पर संपर्क करके सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों बाकी अधिक जानकारी के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हो, नीचे कमेंट में अपनी समस्या बता सकते हो, आपकी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो देखिए, धन्यवाद, नमस्कार।